तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन यानी भूगोल यूपी बोर्ड का पाठ 5। इस पाठ का नाम है मानचित्रण। इसका ही हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका क नंबर प्रश्न में पूछा है मानचित्र क्या है? मानचित्र के 2 प्रयोग लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी भी स्थान का मानक चित्र ही मानचित्र कहलाता है। मानचित्र के प्रयोग तो गांव, कस्बा, जिला, राज्य एवं देश को मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। हम विश्व का अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और उसमें जो चाहे दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे ख नंबर में पूछा है मानचित्र में उत्तर दिशा किधर प्रदर्शित की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर प्रदर्शित की जाती है। ग नंबर प्रश्न देखेंगे। ग नंबर में पूछा है रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्रों में भवन, बांध, वृक्ष, नदियाँ, घाटियाँ, पठार आदि को दर्शाने के लिए जिन संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। रूढ़ प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इनके प्रयोग से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। आगे देखेंगे मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे घ नंबर में पूछा है सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताए तथा अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। जो सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य जिधर से निकलता है वह पूरब की दिशा होती है, जिधर छिपता है उधर पश्चिम दिशा होती है। सूर्य के निकलने की दिशा में मुंह करके खड़ा होने पर दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है। जिधर सूर्य निकलता है उस दिशा को हम पूरब दिशा कहते हैं और जिधर सूर्य छिपता है उस दिशा को पश्चिम दिशा कहते हैं। यह पश्चिम दिशा होती है। सूर्य के निकलने की दिशा में मुंह करके खड़ा होने पर दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है। अंगा नंबर प्रश्न देखेंगे। अंगा नंबर में पूछा है मानचित्र तथा रूपरेखा चित्र में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्र किसी भी स्थान का मानक चित्र मानचित्र कहलाता है। रूपरेखा चित्र यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया जाता है तो उसे रूपरेखा चित्र कहते हैं। इसमें किसी स्थान के विषय में सही जानकारी जल्दी प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे छ नंबर में पूछा है मानचित्र में पैमाना क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पैमाना मानचित्र का मापक या प्रदर्शक होता है। इसकी मदद से लंबी दूरियों को छोटी रेखाओं से बड़े आकार को छोटे आकार में तथा धरातल के स्थानों की वास्तविक दूरी को कागज पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है छ नंबर में है सुदूर संवेदन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 में है सही कथन में सही तथा गलत कथन में गलत का चिन्ह लगाइए। तो आइए क नंबर इसका देखते हैं। क नंबर में है ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। तो ये सही हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप ग्लोब होता है।
ख नंबर है सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि हम सड़क, रेल, कस्बों को हम रूपरेखा को या इनके सही रूपरेखा को मानचित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए ये सही हो जाएगा। ग नंबर है दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो ये भी सही हो जाएगा। घ नंबर है मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर दिशा की जो सिरा होती है वो ऊपर की ओर होती है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में है स्तंभों का मिलान कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका है पहला क नंबर पर्वत और पठार। तो इसका हो जाएगा भौतिक मानचित्र। जो पर्वत और पठार है वो भौतिक मानचित्र है। ख नंबर है राज्यों की सीमाएं। तो इसका हो जाएगा राजनैतिक मानचित्र। घ नंबर है वर्षा का वितरण। तो इसका हो जाएगा थीमेटिक मानचित्र। घ नंबर है भूमि उपयोग के क्षेत्र। तो इसका हो जाएगा भू राजस्व मानचित्र। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।